हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फ़ोटोशॉप की क्लास लेकर आया हूं। और दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको फ़ोटोशॉप के हर एक कमांड की जानकारी दूंगा। दोस्तों, होता क्या है कि आप जब फ़ोटोशॉप को सीखते हैं तो आपको जो फ़ोटोशॉप सिखाता है ना, तो वो भी आपको सही तरीके से सिखाता है। लेकिन आपको एक तरीका वो नहीं बताता है कि आपको हर एक कमांड की जानकारी वो आपको नहीं देता है। आपको वो कैसे सिखाता है, जैसे कि आपको फ़ोटो बनाना है तो आप सीधा डायरेक्टली फ़ोटो के अंदर जाएगा वो, और आपको बता देगा कि ये इस तरीके से फ़ोटो बनती है। आपको हर एक कमांड की जानकारी वो नहीं देगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? और यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप फ़ोटोशॉप को जब ओपन करेंगे तो आपको हर एक चीज़ पता होगी कि किसको क्या बोला जाता है, ताकि आप कभी भी फ़ोटोशॉप यदि आपने सीख लिया है, आप सीख रहे हैं, तो आपको नॉलेज रहेगी कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? आप ऐसे कभी भी नहीं फँसेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होगी कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है? लेकिन आप जब सीखते हैं तो आपको सिखा तो देते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं बताते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पैलेट्स को क्या बोला जाता है, मेनू बार को इसको क्या बोलते हैं। ठीक है? टाइटल बार क्या होता है, ये सब कुछ कोई नहीं बताता है फ्रेंड्स। ठीक है? तो मैं आपको इसको बारीकी से आपको हर एक कमांड की जानकारी दूंगा, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। ठीक है? आगे के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले आपको वर्क एरिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? देखिए, फोटोशॉप को जब आप पहली बार फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो देखिए हमारे सामने जो स्क्रीन खुलती है उसे ही हम फोटोशॉप वर्क एरिया बोलते हैं। ठीक है? जब आप पहली बार यदि आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी, जिसके बीचों बीच ये वर्क एरिया, यानी कि ये जो बीच का ये वो है, इसको हम वर्क एरिया बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क एरिया बोलेंगे। आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है? अब देखिए, इसके बाद वर्क एरिया आपने जान लिया है कि वर्क एरिया क्या होता है। ठीक है? अब इसके बाद में हम जानेंगे टाइटल बार को। ठीक है? ये जो लिखा हुआ है टाइटल बार, देखिए ये हमारी जो सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? टाइटल बार। ठीक है? कौन सी पट्टी? ये सिर्फ काली वाली पट्टी। ठीक है? ये जो काली वाली पट्टी होती है इसको हम बोलते हैं क्या? टाइटल बार। ठीक है? अब देखिए, टाइटल बार आपने मतलब अभी मैंने बताया आपको कि इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है? देखिए, आपने यह बार अन्य प्रोग्राम्स में भी देखी होगी। कैसे? मतलब जैसे आप एम एस वर्ड खोला होगा आपने, तो एम एस वर्ड के अंदर भी आप देखते होंगे सबसे ऊपर की तरफ ये पट्टी होती है। एम एस एक्सेल की भी ऊपर आप देखेंगे तो उसमें भी होती है, पावर पॉइंट में देखेंगे तो उसमें भी होती है। ठीक है? देखिए, आपने ये तो देख लिया कि ये टाइटल बार होता है और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है? टाइटल बार में देखिए सबसे ऊपर आप देखेंगे तो इस कॉर्नर पे आपको 3 कमांड दिखेंगे। ठीक है? जिसको हम क्या यूज में लाते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यदि आप नए हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और यदि आप सीख चुके हैं फोटोशॉप तो भी आप नॉलेज के लिए ले लीजिएगा, ताकि आप आगे कभी फंसे ना। ठीक है ना फ्रेंड? तो चलिए मैं आपको तीनों को डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे मिनिमाइज के बारे में। ये जो माइनस वाला आइकन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो माइनस वाला आइकन है इसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमाइज बोलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? इस बटन के द्वारा फोटोशॉप विंडो को टास्क बार पर मिनिमाइज किया जाता है। इस दौरान प्रोग्राम डेस्कटॉप से हटकर टास्क बार पर एक छोटे से आइकन के रूप में जुड़ जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करके दोबारा वहीं से चालू किया जा सकता है। देखिए, कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे ही आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ये जो माइनस दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये हमारी जो फाइल खुली हुई है ये पूरी गायब हो जाएगी और आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि ये मिनिमाइज हो जाएगा। और आपको जैसे ही मिनिमाइज को फिर से आपको इस फोटोशॉप के अंदर जाना है तो आप इसी पर जैसे आप नीचे एक आइकन बन के आएगा आपका फोटोशॉप का, आपके जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसकी जो नीचे वाली जो टूल बार टूल बार होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपका वापस ये हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, इसी के बीचों बीच वाली जो पट्टी होती है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? देखिए, ये हमारी क्या थी? मिनिमाइज, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है? ये जो बीच वाली जो पट्टी देख रहे हैं आप, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमाइज। ठीक है? इस बटन के द्वारा फोटोशॉप विंडो को टास्क बार पर मिनिमाइज किया जाता है। ठीक है? देखिए, इस दौरान प्रोग्राम में डेस्कटॉप से हटकर टास्क बार पर छोटे से आइकन के रूप में जुड़ जाता है। मतलब कि देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आप पूरी स्क्रीन देख रहे हैं ये हमारी छोटे से आकार में हो जाएगी। ठीक है? कैसे हो जाएगी? ये आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन दिख रही होगी अभी अभी। ठीक है? जैसे ही आप इसके बीच में क्लिक कर देंगे, ये बीच वाला आप क्लिक करेंगे, तो आपकी ये स्क्रीन है वो आपकी इतनी छोटी हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? और जैसे ही आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है? इसका मैक्सिमाइज का मतलब ये है। ठीक है? अब देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है क्या?
क्लोज वाला बटन। ये आप जो गुणा का निशान देख रहे होंगे, कट्टा वाला निशान देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। ये हमारे फ़ोन में भी होता है, ये हर जगह होता है। इसमें देखिए फ़ोटोशॉप को बंद करने के काम आता है ये, ठीक है। जैसे ही आप इसको मान के चलिए आपने फ़ोटोशॉप खोला और आपको इसको नहीं चलाना है, तो आप सीधा कट्टा वाले निशान पर जाइए, आपका पूरा फ़ोटोशॉप बंद हो जाएगा, आप डेस्कटॉप पर आ जाएँगे, ठीक है ना फ्रेंड्स? इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए, ये आप समझ गए होंगे तीनों चीज़ों को। अब हम बताते हैं आपको क्या, ये जो आप देख रहे हैं मेनू बार, ठीक है। ये आप सबसे ऊपर की पट्टी की ओर देख रहे होंगे, ये जो फाइल है, एडिट है, इमेज है, ये लेयर जो लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, मेनू बार, ठीक है। देखिए ये क्या होता है कि टाइटल बार के ठीक नीचे की तरफ होता है, ठीक है। और इस बार में विभिन्न कमांड्स को समेटे हुए अलग अलग प्रकार की मेनू होती है, जिनके द्वारा फोटोशॉप में मौजूद फंक्शन को एक्टिव किया जाता है। मतलब कि देखिए सबकी अलग अलग मेनू होती है, फाइल अलग होती है, एडिट अलग होती है, ठीक है, लेयर अलग होती है, हर एक की मेनू अलग होती है और इसके अंदर हर एक के फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब आप फाइल मेनू खोलेंगे तो इसके फंक्शन आपको अलग दिखेंगे और इसके एडिट को खोलोगे तो एडिट के अंदर आपको फंक्शन अलग दिखेंगे, तो सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यूजेज में आते हैं, जब हम फोटोशॉप चलाते हैं तो इसके यूजेज के लिए ये फंक्शन दिए होते हैं, इसको हम मेनू बार बोलते हैं, ठीक है। चलिए मेनू बार भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आता है क्या, टूल ऑप्शन बार, ठीक है। क्या आता है, टूल ऑप्शन बार। देखिए ये हमारे क्या होता है, जब किसी फोटोशॉप को टूल को एक्टिव किया जाता है, मतलब जब जैसे कि हमारे जो फोटोशॉप टूल होते हैं उनको जब एक्टिव किया जाता है तो यह बार सक्रिय हो जाता है और संबंधित टूल के लिए अतिरिक्त विकल्प डिस्प्ले करती है। यह बार मेनू बार के ठीक नीचे होता है। देखिए ये मेनू बार है हमारा और ये हमारे जो फंक्शन दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये आप देख रहे होंगे, इसको हम टूल ऑप्शन बार खोलते हैं बोलते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब आप मेनू बार को, जैसे आप किसी भी फाइल मेनू में गए और इसमें आपने किसी फंक्शन को, या फिर एडिट में गए आपने किसी फंक्शन को यूज में लाया, ठीक है। यूज में जब आप लाते हैं तो फिर उसके जो फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर आपको शो करने लगते हैं, सारे के सारे फंक्शन आपको इस जगह शो करने लगते हैं। तो आपको क्या होता है कि मेनू में बार बार भगने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर, मतलब आपको यहाँ शो कर जाते हैं, जैसे आप कुछ काम कर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि आपने अभी एडिट मेनू से कोई फंक्शन को निकाला था, तो उसके जो भी फंक्शन अगर उसमें होंगे तो ये यहाँ पर शो करेंगे, तो आप यहीं से आप उनको ले करके और कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टूल ऑप्शन बार इसी काम आता है और इसको टूल ऑप्शन बार बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पैलेट्स बार के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये जो आप ये देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे क्या, पैलेट्स बार, ठीक है। देखिए यह बार टूल ऑप्शन बार के दाएं तरफ मौजूद होती है, जहां पर विभिन्न पैलेट्स को जोड़ा जाता है, ठीक है, और यहीं से इनका उपयोग भी किया जाता है। ऐसे करने पर समय की बहुत बचत होती है, जैसे आप फाइल मैनेजर को सीधे यहीं से एक्सेस कर पाते हैं, जिससे आपको बार बार फाइल मेनू में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कहने का मतलब ये है पैलेट्स बार में कि मतलब जैसे आपने कलर को निकाल लिया, या जैसे ये कलर है, ठीक है, इसको आपने निकाल लिया और फिर आपको दोबारा यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि आपको यहीं पर शो करेगा, ठीक है, यहीं पर शो करेगा। तो आप कहीं पर भी काम कर रहे होंगे तो आपको वो यहीं पर मिल जाएगा, शो दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको हम पैलेट्स बार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पैलेट्स बार, ये तो हमारा हो गया पैलेट्स बार। अब बोलते हैं पैलेट्स, ठीक है। ये हमारा क्या है कि ये हमारा यहाँ पर इसको जगह देता है रहने के लिए, इसको पैलेट्स बार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं हर एक चीज़ को और ये यहाँ पर हमको जगह दे देता है रखने के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैलेट्स बार। और जो खुल के हमारे सामने आता है इसको हम बोलते हैं पैलेट्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैलेट्स, ठीक है। ये देखिए किसी इमेज, ग्राफिक्स अथवा टेक्स्ट के बारे में अतिरिक्त सूचना या फंक्शनलिटी को भी विभिन्न छोटी छोटी विंडोज के रूप में दाएं तरफ डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैलेट्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए यूजर इन्हें सुविधा के अनुसार हटा भी सकता है और जगह भी बदल सकता है। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि इसको आप उठा भी सकते हैं, यहाँ पर भी मान के चलिए रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको आप हटा भी सकते हैं। ये आपको जो क्रॉस वाला निशान दिख रहा होगा, ठीक है, जैसा कि आपने क्रॉस वाला इसमें टाइटल बार में देखा था, इसी तरीके से इसमें भी होता है, ठीक है। तो आप इसको कट करके हटा भी सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, टूल बॉक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए ये जो पूरा ये बॉक्स है ये हमारा होता है टूल बॉक्स, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा और इसका नाम भी जान लीजिएगा, ठीक है। कभी आपको किसी ने पूछा कि टूल बॉक्स क्या होता है फोटोशॉप के अंदर, तो आप बता सकते हैं कि टूल बॉक्स हमारे ये सारे फंक्शन दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, फोटोशॉप टूल्स में विभिन्न प्रकार के फंक्शन होते हैं जो एक खड़ी पट्टी में जमे रहते हैं। इस पट्टी को
ही टूल बॉक्स कहते हैं। आमतौर पर बाएं तरफ स्थित है, मगर इसे यूजर अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर है ये, इसको हम उठाकर चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको सही लगता है वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। और दोस्तों, और आप देखिए, अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे इस कमेंट बॉक्स में कि इसका भी एक वीडियो मुझ हमको दीजिएगा सर, तो मैं आपको हर एक इसके जो फंक्शन होते हैं, हर एक फंक्शन की जानकारी आपको दे दूंगा कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये भी बता दूंगा किसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो नेक्स्ट डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ और मैं आपको डीपली नॉलेज देता हूँ, हर एक कमांड के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बस इतना ही और वीडियो को समाप्त करते हैं।